उड़चल हारल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किसका। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम जान रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में आज हम जानेंगे प्रयोगवाद को। तो प्रयोगवाद का समय 1943 से 1950, कुछ किताबों 1953 माना जाती ईस्वी तक माना जाता है। नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाली शिल्पगत चमत्कारों वाली रचनाएं जो रची गई थी वो प्रयोगवादी रचनाएं कहलाई। प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को महत्व देता है। प्रयोगवाद और यही बात विचार की तुलना में अनुभव को महत्व देता है, विचार की तुलना में, और विषय की तुलना में कल्पनाशीलता को अधिक महत्व देता है। इसमें नकेलवादी कवि हुए हैं, नकेलवादियों ने, इसमें 3 कवि थे, नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने अपने काव्य को प्रयोग पद्य कहा और इन्हीं को नकेलवादी कहा जाता है। ना से नलिन विमोचन शर्मा और के से केसरी कुमार और ना से नरेश, इनके काव्य को प्रयोग पद्य कहा जाता है। मतलब इन्होंने काव्य में नए नए प्रयोग किए, नए नए शब्दों को गढ़ा, नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रयोग पद्य, और यानी कि प्रपद्य कहा गया, प्रयोग पद्य। नकेलवाद को ही प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। नई राहों का अन्वेषण, इसको अज्ञे जी ने कहा, नए रास्तों के खोजी कवि, नए रास्तों को तलाश करने वाले कवियों को उन्होंने कहा। ये जो प्रयोगवादी कवि थे नई राहों के अन्वेषण में निकल पड़े थे। और नंदलाल वाजपेयी ने इस बात को, प्रयोगवाद को, बैठे ठाले का धंधा कहा। नंदलाल वाजपेयी ने इस प्रयोगवाद में रूढ़ियों व परंपराओं का विरोध किया गया। नग्न यथार्थ मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग और निराशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग जो ये क्षणवाद को महत्व देता है, जो पल जी लिया वही अपना है। कवि नवीनता के उपासक है। इसका दोष, इस जो ये प्रयोगवाद है, इसका जो मुख्य दोष है, इसमें जो ये कल्याण, समाज कल्याण की उपेक्षा की गई। इसमें मतलब इसमें जो लोक कल्याण है, सामाजिक कल्याण, उसकी उपेक्षा की गई। आधुनिक जीवन का सत्य दिखाया गया है, जो जी लिया, भोग लिया, वही बोल दिया। इसको मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। प्रयोगवाद को ही तार सप्तक माना गया। प्रयोगवाद की रचनाएं तार सप्तक के रूप में सामने आई। तार सप्तक का अर्थ मतलब होता है 7 कवियों का अलग अलग कविताओं के माध्यम से संदेश प्रकाशित करना। 7 कवियों का अलग अलग कविताओं के माध्यम से संदेश प्रकाशित करना तार सप्तक कहलाया। तार मतलब संदेश, सप्तक मतलब 7 कवियों का समूह। 7 कवियों के समूह के द्वारा संदेश प्रसारित किया गया, वो तार सप्तक कहलाया। तार सप्तक को समझने के लिए 1943 में जो आया अज्ञे जी की अध्यक्षता में, इसको एक सूत्र है, मुन्ने गिरा प्रभा। आ मतलब अज्ञे, मु मतलब मुक्ति बोध, ने मतलब नेमीचंद्र जैन, गिरा मतलब गी मतलब गिरिजा कुमार माथुर, और रा मतलब रामविलास शर्मा, और फिर मतलब प्रभाकर माचवे, और भागा मतलब भारत भूषण अग्रवाल। उसी प्रकार दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में आया। ये इसका जो सूत्र है वो शह भर सनद, इसका मतलब सा से मतलब शमशेर बहादुर सिंह, हा से मतलब हरिनारायण व्यास, और भा से मतलब भवानी प्रसाद मिश्र, रा से का मतलब है रघुवीर सराय, और शाह शकुंतला माथुर, ना का मतलब नरेश मेहता, और धा का मतलब धर्मवीर भारती। उसी प्रकार तीसरा सप्तक 1959 में जो आया था, ईस्वी में आया था, इसमें इसका सूत्र है के कुकी विप्र सम, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण,
की से कीर्ति चौधरी, बी से विजयदेव नारायण शाही, और फिर से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और सात से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और मां से मदन वात्स्यायन। उस प्रकार चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में आया। इसकी जो सूत्र है, श्री अरा सुरा स्वर्ण। श्री से श्रीराम शर्मा, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, और सु से सुमन राजे, और उसके बाद में रा से राजेंद्र किशोर, स्व से स्वदेश भारती, वा से स्वदेश भारती है, और इससे उसके बाद में नंद किशोर आचार्य है। इस प्रकार हमने ये जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद को के जो तार सप्तक के कवियों को संक्षेप में कैसे उनके नाम को याद कर सकते हैं, और उसके बाद हमने इसके तथ्य कुछ सामान्य परिचय को समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।